नमस्ते छात्रों। हम मधुबन ये पाठ देख रहे हैं। इस पाठ का हिस्सा हमने कुछ देखा है। उसमें हमने देखा है कि जो लोग लेखक है अनुराग वर्मा जी, वो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को मिलने के लिए उनके घर जाते हैं। उनके घर का नाम क्या है? मधुबन ऐसा है। और वो कहाँ पर स्थित है? वो प्रयाग स्टेशन के पास ही मधुबन नाम का घर है। और वो उनके घर वो जाते हैं, बड़ी ही रफ्तार से जाते हैं, क्योंकि 10 बजे उनको मिलने का उन्होंने समय तय किया था, यानी कि निश्चित किया था। वैसे तो वो डॉक्टर साहब जी को मिले थे, कहाँ पर? विभिन्न उत्सवों, संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों में उन्होंने देखा था, परंतु इतनी निकट से मुलाकात पहली बार होने वाली थी, इसलिए उनके दिमाग में विभिन्न विचारों का ज्वार उठ रहा था। कैसे होगी डॉक्टर साहब, कैसा व्यवहार होगा उस साहित्य मनुष्य का। इन तमाम उठते बैठते विचारों को लेते हुए वो क्या करते हैं कि उनके निवास स्थान यानी कि मधुबन में प्रवेश करते हैं। और प्रवेश करने के बाद वो काफ़ी साहस के साथ दरवाजे की घंटी बजाते हैं। तभी बाहर नौकर आ जाता है और वो पूछते हैं कि आप अनुराग जी है ना? ऐसा कहते हैं और उनको ड्राइंग रूम में बिठाते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। इतने में डॉक्टर साहब आ जाते हैं और वो पूछते हैं कि अनुराग जी कैसे आना हुआ। तब देखिए कि लेखक कहते हैं कि डॉक्टर साहब, कुछ प्रसंग जो आपके जीवन से संबंधित है और उनसे आपको जो महत्वपूर्ण प्रेरणाएं मिली हो, उन्हीं की जानकारी लेने में यहाँ पर आया हूँ। यानी कि यहाँ पर अनुराग वर्मा जी जो है वो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का साक्षात्कार लेना चाहते हैं, यानी कि मुलाकात लेनी चाहते हो। और मुलाकात लेते वक्त क्या किए जाते हैं कि प्रश्न पूछे जाते हैं और जवाब दिए जाते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर अनुराग जी वर्मा जो है वो क्या करते हैं कि सवाल पूछते हैं और डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी जो है उनको अच्छी तरह से उनके उन जवाबों प्रश्न के जवाब देते हैं। तो चलिए, हमें देखना है, उससे पहले हमें क्या करना चाहिए कि कठिन शब्द देखने चाहिए। देखिए, पहला शब्द है असहयोग। असहयोग का मतलब है किसी से किसी काम में सहयोग न करना। अगला है व्यवधान। व्यवधान यानी कि बाधा। अगला है अंतर्गत। अंतर्गत का मतलब है भीतर समाया हुआ। अगला है तालीम। तालीम का मतलब है शिक्षा। अगला है नुस्खा। नुस्खा का मतलब है उपाय। अगला है अजीब। अजीब। अजीब का मतलब है अलग। अगला है मंगलाचरण। मंगलाचरण का मतलब है शुरुआत या शुभ कार्य के पहले मांगलिक कार्य का आचरण। अगला है प्रेरित। प्रेरित का मतलब है प्रभावित। अगला है इंटर। इंटर का मतलब है 10वीं की परीक्षा। तो चलिए हम देखेंगे कि जो डॉक्टर साहब है, डॉक्टर साहब को कौन कौन से सवाल लेखक करते हैं और उनके जवाब किस प्रकार यहाँ पर दिए जाते हैं, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर पहला सवाल किया है गया है लेखक ने, डॉक्टर साहब, काव्य रचना की प्रेरणा आपको कहाँ से और कैसे प्राप्त हुई? इस संदर्भ में कोई ऐसा प्रसंग बताने का कष्ट करें जिसने आपके जीवन के अंतरंग पहलुओं को महत्वपूर्ण मोड़ दिया हो। देखिए कि यहाँ पर जो लेखक है, लेखक क्या सवाल करते हैं कि काव्य रचना की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और कैसे मिली? इस संदर्भ में कोई अपना प्रसंग बताने का कष्ट कीजिए, ऐसा वो कहते हैं। तो डॉक्टर साहब देखिए कि जवाब देते हैं, पहले तो मेरे जीवन में समाज की अंधव्यवस्था के प्रति विद्रोह अपने आप उदित हुआ। देखिए कि वो कहते हैं कि पहले तो मेरे जीवन में समाज की जो अंधव्यवस्था है उसके प्रति विद्रोह जो है, गुस्सा यानी कि विरोध जो है, अपने आप ही तैयार हुआ है। सन 1921 में जब मैं केवल
15.5 वर्ष का था। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवधानों से संघर्ष करते हुए मैंने भाग लिया। देखिए कि सन 1921 में जब जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी जो है वो केवल 15.5 वर्ष के थे, और तभी क्या हुआ था, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में उन्होंने हिस्सा लिया है। देखिए कि 15.5 वर्ष के थे तभी यहाँ पर राम कुमार वर्मा जो है उन्होंने हिस्सा लिया है। पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवधानों से संघर्ष करते हुए उन्होंने भाग लिया है, यानी कि जो उनका कौटुंबिक यानी कि घर वाले उनको सहमति नहीं दे रहे थे, समाज के लोग भी उनको न करने की सलाह देते थे, फिर भी वो क्या करते हैं कि अपने घर के या सामाजिक जो समाज के जो लोग जो है उनसे संघर्ष करते हुए वो असहयोग आंदोलन में हिस्सा लेते हैं। असहयोग आंदोलन का मतलब ही असहकार चळवळ उसे हम कहते हैं। उसमें उन्होंने केवल 15.5 वर्ष के होते हुए हिस्सा लिया है। उस समय स्कूल छोड़ने की बात तो सोच भी नहीं जा सकती थी, मगर मध्य प्रदेश के अंतर्गत नरसिंहपुरा में मौलाना शौकत अली साहब आए और बोले, गांधी जी ने कहा है कि अंग्रेजी की तालीम गुलाम बनाने का एक नुस्खा है। देखिए कि यहाँ पर उस समय स्कूल छोड़ने की बात कोई भी सोच नहीं सकता था, लेकिन यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंतर्गत नरसिंहपुर जो गांव जो है उस गांव में क्या होता है कि मौलाना शौकत अली साहब आ जाते हैं और वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गांधी जी ने कहा है कि अंग्रेजी की तालीम यानी कि अंग्रेजी शिक्षा जो है वो सिर्फ गुलाम बनाने का एक नुस्खा है, यानी कि जो भारत के लोग जो है उनको अंग्रेजी शिक्षा देने जो दे रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि हमको गुलाम बनाने का एक उपाय है। ऐसा यहाँ पर कौन कहता है, कौन कहते हैं, गांधी जी का कहना है, ऐसा मौलाना शौकत अली साहब बताते हैं। कहाँ पर बताते हैं वो, मध्य प्रदेश के अंतर्गत नरसिंहपुर जो गांव जो है उस गांव में आते हैं और वो बताते हैं। देखिए कि कौन आया है मध्य प्रदेश के अंतर्गत नरसिंहपुर गांव में, मौलाना शौकत अली साहब आते हैं और वो वहाँ पर आकर क्या बताते हैं, गांधी जी ने कहा है कि अंग्रेजी की तालीम यानी कि अंग्रेजी पढ़ाने की जो शिक्षा जो है वो क्या कर रहे हैं कि गुलाम बनाने का एक नुस्खा है, यानी कि उपाय है, ऐसा यहाँ पर गांधी जी ने कहा है, ऐसा वो लोगों को बताते हैं। पश्चात आवाज़ तेज करते हुए कहते हैं, यानी कि वो बड़े यानी कि बड़े ही आवाज़ में वो कहते हैं कि है कोई माई का लाल जो कह दे कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊँगा। देखिए कि वो क्या लोगों को प्रेरित करने का कार्य कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि बड़े आवाज़ से कहते हैं, है कोई माई का लाल जो कह दे कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा, यानी कि इस यहाँ माई का मतलब यहाँ पर हमारा जो देश जो है उसको ही यहाँ पर माँ का है, यानी कि है कोई देश का ऐसा बेटा जो कह दे कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। स्कूल क्यों नहीं जाना है यहाँ पर, क्योंकि जो अंग्रेजी लोग जो थे वो क्या कर रहे थे कि भारतीयों को अंग्रेजी पढ़ाने का कार्य करते थे, और वो सिर्फ क्या कर रहे हैं कि गुलाम बनाने का, लोगों को गुलाम बनाने के लिए अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, ऐसा यहाँ पर गांधी जी का कहना है। और वो कहना यहाँ पर कौन बता रहा है, मौलाना शौकत अली साहब कह रहे हैं, और यहाँ पर वो स्कूल छोड़ने की बात बताते हैं। तभी यहाँ पर डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी जो है वो क्या करते हैं कि अपनी माँ के आगे बड़ी ही श्रद्धा से स्कूल न जाने की घोषणा कर देते हैं। देखिए कि वो क्या करते हैं, यहाँ पर मौलाना शौकत अली बताते हैं कि आपको क्या करना है कि स्कूल छोड़ देना चाहिए, ऐसा कहते हैं। तभी वो अपनी माँ के सामने बड़ी ही श्रद्धा से, बड़ी ही भक्ति से कहते हैं कि मैं स्कूल नहीं जाने वाला हूँ, ऐसा वो बताते हैं। सभी लोग सख्ते में आ जाते हैं। सख्ते में आना यानी कि घबराना या अति भयभीत होना। देखिए कि यहाँ पर डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी जो है वो स्कूल छोड़ने की बात करते हैं, तब उनके घर वाले हो या बाकी के लोग हो वो क्या करते हैं कि घबराते हैं, यानी कि सख्ते में आ जाते हैं। क्योंकि बात भी अजीब थी कि उन दिनों में एक डिप्टी कलेक्टर का लड़का विद्रोह कर जा रहा है। लोगों ने बहुत समझाया पिताजी की। देखिए कि यहाँ पर जो राम कुमार वर्मा जी जो है उनके जो पिताजी है वो क्या है, डिप्टी कलेक्टर है, यानी कि वो एक सरकारी अफसर है, और उनका ही लड़का क्या कर रहा है कि विद्रोह कर रहा है। तभी क्या होता है, सारे लोग क्या करते हैं कि उनको
सारे लोग जो है वो उनको समझाने लगते हैं, क्योंकि उनके पिताजी क्या है, एक सरकारी अफसर है। पिताजी की नौकरी की बात कही, पिताजी की नौकरी के बारे में वो भी लोग क्या करते हैं कि बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर राम कुमार वर्मा जी जो है वो नहीं मानते हैं, क्योंकि वो गांधी जी का आदेश मानना चाहते थे। देखिए कि यहाँ पर वो क्या करते हैं कि स्कूल छोड़ते हैं और असहयोग आंदोलन जो है उस आंदोलन में हिस्सा लेते हैं। घर वालों की बात नहीं मानते हैं, समाज के लोगों की भी बात वो नहीं मानते हैं, वो सिर्फ गांधी जी का आदेश मानना चाहते हैं। इस प्रकार सर्वप्रथम मैंने सत्य एवं देश के लिए विद्रोह किया। देखिए कि सबसे पहले उन्होंने क्या किया है कि सर्वप्रथम सत्य के लिए और देश के लिए विद्रोह किया है। तब तक मैं 16 वर्ष का हो चुका था और राष्ट्रीय ध्वज लेकर नगर में प्रभात फेरी भी किया करता था। यह बात सन 1921 की ही है और इसी समय मैंने देश प्रेम पर एक कविता लिखी। यही मेरी कविता का मंगलाचरण था। देखिए कि तब तक लेखक जो राम कुमार वर्मा जी है वो 16 वर्ष के हो चुके थे और वो राष्ट्रीय ध्वज लेकर, यानी कि हमारे भारत देश का ध्वज लेकर वो नगर में प्रभात फेरी भी किया करते थे। यह बात सन 1921 की है। देखिए कि राष्ट्रीय ध्वज है वो लेकर वो क्या करते हैं कि प्रभात फेरियाँ भी वो निकालते थे, और ये बात कब की है, 1921 की है। इसी समय उन्होंने क्या किया कि देश प्रेम पर एक कविता लिखी, यानी कि तभी हमारा भारत देश स्वतंत्र नहीं हुआ था, तब आंदोलन शुरू हुए थे और तभी वो क्या करते हैं कि देश प्रेम पर एक कविता लिखते हैं, और यही क्या है कि उनकी कविता का मंगलाचरण है, यानी कि वो कविता लिखने की उनकी वहाँ से ही शुरुआत हुई है। यहाँ पर उनका पहला सवाल खत्म हुआ है। दूसरा सवाल पूछते हैं लेखक, आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए? आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए? तब वो राम कुमार वर्मा जी बताते हैं कि हिंदी प्रेम ने मुझे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने के लिए प्रेरित किया। देखिए कि हिंदी प्रेम यानी कि हिंदी के प्रति उनका प्यार बहुत है और मध्य प्रदेश से वो उत्तर प्रदेश आते हैं। प्रेरित यानी कि प्रभावित किया है, क्योंकि उन दिनों नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी। जो नागपुर विश्वविद्यालय है वहाँ पर हिंदी विषय नहीं था। सन 1925 में मैंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की, यानी कि 10वीं की परीक्षा उन्होंने 1925 में पूरी की है। पश्चात उच्च शिक्षा हेतु प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। उसके बाद वो इंटर की परीक्षा पास होने के बाद वो क्या करते हैं, उच्च शिक्षा हेतु प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश लेते हैं। मैंने इसी विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है। देखिए कि यहाँ पर जो लेखक है वो प्रश्न पूछते हैं कि आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए, तो वो बताते हैं कि हिंदी प्रेम ने मुझे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश के जाने के लिए प्रेरित किया है। तब नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी विषय नहीं था, इसलिए वो जब इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण हो जाते हैं तब वो क्या करते हैं कि उच्च शिक्षा हेतु प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश लेते हैं, और उसी विश्वविद्यालय में वो क्या करते हैं कि एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करते हैं। देखिए तब मैंने देखा कि डॉक्टर साहब के चेहरे पर गंभीरता का भाव साफ प्रतिबिंबित हो रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे अपने अतीत में खोसे गए हैं। मैंने पुनः सवाल किया। देखिए कि यहाँ पर तभी लेखक बताते हैं कि डॉक्टर साहब के चेहरे पर क्या थी, गंभीरता की भावना निर्माण हुई थी और वो स्पष्ट दिख रही थी, प्रतिबिंबित हो रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अतीत में खोसे गए हैं। देखिए कि उनके पहले यानी कि उनके जीवन के संबंध यहाँ पर प्रश्न किए गए हैं, इसलिए वो अतीत में खो गए हैं, ऐसा यहाँ पर लेखक को लग रहा है। तो देखिए बच्चों, आज हम जो दो प्रश्न है उन दो प्रश्नों के बारे में जानकारी लिए हैं। बाकी के जो प्रश्न है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।